हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ को। ये डेली करंट अफेयर्स इसलिए खास होने वाले हैं, हम लोग इसको कवर करने वाले हैं विथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर करने वाले हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड एनालिसिस, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। प्लस यहाँ पे जिस डाइवर्सिफाई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एंगल को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं विथ यहाँ पे मैपिंग कवर करेंगे। ठीक है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है ना। जैसे वोल्केनो इरप्शन हो गया है या फिर कहीं पे प्लेस जो है न्यूज़ में रहा है, हर एक न्यूज़ को कवर करने वाले हैं विथ डिटेल के साथ। ठीक है, जो कि इसको हम लोग नाम दे रहे हैं रैपिड न्यूज़, जिसमें से पूरा फटाफट हम लोगों को न्यूज़ को कवर करना है विथ डिटेल के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैपिड न्यूज़ है तो जस्ट बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। और इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार थोड़ा क्या करना है, इस पूरे स्लाइड को गो थ्रू कर लेना, जो कि टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है। ये जो सीरीज़ हैं स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं CAPF SC पेपर 1 के लिए, FCAT CDS NDA एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए। ये सब चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ, जो कि है पाज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बोलीविया, जो कि रोड्रिगो पाज हैं, प्रेसिडेंट बने हैं बोलीविया का। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस किया, क्या मैपिंग, एक जो है प्रॉपर मैपिंग का होगा, है ना। मैपिंग का पूरा स्लाइड है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फिर से हम लोग मैपिंग करेंगे जिससे समझ आ जाए। प्लस जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे बॉर्डर एरिया या फिर क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछ लिए, वो कवर हो जाएगा इजीली। तो बोलीविया पहला न्यूज़ समझ आ गया। याद रखना बोलीविया के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो है ब्राज़ील, है ना। ब्राज़ील के साथ पेरू हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर देखें, है ना, बोलीविया के बारे में देखें कंट्री का, तो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, उसके अंदर आते हैं। और करेंसी इसमें जो है बोलीविनो ये करेंसी चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका स्पेनिश है और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, फिर बॉर्डर शेयर करता है ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, है ना, पेरू के साथ ये जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है वो नेवादो है। क्लियर, यहीं से पूरा ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा। जो डिफरेंट टाइप से, जैसे कि नाम सुने ना रहो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सब यहीं से कवर होता चला जाएगा। ठीक है, मेजर लेक के बारे में बात करोगे तो फिर लेक त्रिकाका है ना, टिटिकाका है, फिर लेक पूब है, इस तरीके से जो है। प्लस यहाँ का मेन एक्सपोर्ट है, जैसे कि नेचुरल गैसेज, मिनरल हो गया, सोयाबीन हो गया, इसका जो है मेन एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, पहला समझ आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मोरक्को वन दी अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। कौन ने जीता है, किसने, मोरक्को ने। और ये अंडर-20 है, अंडर-20 मतलब जितना भी अंडर-20 से यूथ है उस जो है ये वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये अफ्रीका का कंट्री है, कंटिनेंट है अफ्रीका। तो अफ्रीका का सदर्न टाइप में जाओगे, सदर्न नहीं वेस्टर्न साइड में जाओगे तो यहाँ पे एक कंट्री दिखेगा। कौन सा कंट्री है, मोरक्को। ठीक है, तो मोरक्को में मतलब मोरक्को ने यहाँ पे जीता है क्या ये फीफा जो U20 वर्ल्ड कप है, अभी होस्ट किए गए हैं, चिली में होस्ट किए गए हैं। 27 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 तक इसे होस्ट किए जाएंगे। टोटल टीम 24 है। ठीक है, फिर चैम्पियनशिप फर्स्ट विनर कौन रहा है, मोरक्को रहा है। और फाइनल मैच जो है मोरक्को यही जीता है। किसे डिफीट किए हैं, अर्जेंटीना को डिफीट किए हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि फीफा जो अंडर-20 वर्ल्ड कप है क्या। ये तो अभी जो होस्ट किए गए उसके बारे में समझिए। ये जो है टूर्नामेंट का नाम है फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप। इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। फर्स्ट एडिशन इसका 1977 रहा है और इसे हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो अंदर 20 साल से कम है ना, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। 24 टीम यहाँ पे है प्रेजेंटली, और ये है सिंस 1997 से अभी तक 24 ही मेंबर हैं। कौन जो है ऑर्गेनाइज कराते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, फुटबॉल एसोसिएशन। अब पहले इसको हम लोग कवर करते हैं कि है क्या। इसे हम लोग एब्रीविएशन देते हैं फीफा का, है ना, नाम सुना ना, फीफा वर्ल्ड कप होता है,
जैसे कि एट प्रेजेंट जो है फीफा अंडर 20 हुआ है, इसे 21 मई 1904 में फाउंड किए गए थे। इसका हेड क्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, मोटो याद रखना, ध्यान देना थोड़ा, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। समझ आ गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 इंडियाज़ ग्लोबल रैंक 9th। इंडिया का कितना रैंक रहा है? 9th रैंक रहा है इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, क्या है ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है अभी? इसे पब्लिश किए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और फर्स्ट पब्लिश किए गए हैं 1948 में। इसे जो है हर 5 साल में जो है पब्लिश किए जाते हैं और इसका पर्पस यही है कि प्रोवाइड करना कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, कितना एरिया वर्ल्ड फॉरेस्ट है, कितना कवर है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, प्लस इसे कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स जो असेसमेंट हुआ है 2025 में, तो क्या हाईलाइट किए गए हैं ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया जो कवर किए गए हैं वो कवर हैं एट प्रेजेंट 4.14 बिलियन हेक्टेयर, इतना एट प्रेजेंट है, जो कि 32% ऑफ द वर्ल्ड एरिया को यहाँ पे कवर करते हैं। फॉरेस्ट एरिया ही कवर करते हैं 32% को। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं वो है रशिया, सबसे फर्स्ट नंबर में है जिसमें लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिला है। सेकेंड में आते हैं ब्राज़ील, है ना, थर्ड में कनाडा है, फोर्थ में USA, फिर फिफ्थ में चाइना आते हैं। और इसी के रेस्पेक्ट में इंडिया को कितना रैंक मिला है? 9th रैंक मिला है। ठीक, समझ आ गया। तो इसे जो है इशू किए जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है FAO, इसे फाउंड किए गए थे 16 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में पड़ता है। जो इसका मोटो है फिएंट पेनिस, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेट देयर बी ब्रीड, लेट देयर बी ब्रीड इसका मोटो है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, द बुक सिविल मिलिट्री फ्यूजन इज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, इसे कौन रिटर्न किए गए हैं? ये बुक का नाम है। इसे रिटर्न किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा, जो कि रिटायर हैं। क्लियर है। फिर यूनाइटेड नेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसे इस्टाब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसे फर्स्ट जो है ऑब्जर्व किए गए थे 1948 में। जो 25 का थीम रहा है कि पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्लानेट बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर, जो UN नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, समझ आया। फिर देखो, सबसे पहले अब थोड़ा कवर करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, क्योंकि इसी के द्वारा इस्टाब्लिश किए गए हैं, है ना, और इसी के लिए क्या किए जाते हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं UN बोलते हैं, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में इसे इस्टाब्लिश किए गए हैं। क्लियर है। फिर जो है 1945 में तो ये आए हैं, इसका फोर्स हुआ है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यूयॉर्क सिटी USA में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। इसमें 51 फाउंडिंग मेंबर रहे हैं टोटल। ठीक है, समझ आया। इसका जो मोटो है यूनाइटेड नेशन का, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो इसका मोटो है पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन अ हेल्थी प्लानेट। ये इसका मोटो है, मिशन है। और ऑब्जेक्टिव का बात करोगे तो इंटरनेशनल पीस बनाए रखना है, सिक्योरिटी लाना है ना, ह्यूमन राइट को प्रमोट करना है, सोशल प्रोग्रेस करना है। फिर इसका कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशन का बात करोगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो यूनाइटेड नेशन है एक मेन पेटेंट है, जो यूनाइटेड नेशन है ये पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके अंदर डिफरेंट क्या बोल सकते हो? सीधा डिपार्टमेंट बोल सकते हो। ठीक है, जनरली समझने के लिए। तो कौन कौन सा ऑर्गन्स आता है? जनरल असेंबली होता है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, और सेक्रेटरीट है। प्रेजेंट सेक्रेटरीट इसका कौन है? UN सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो है, जो कि पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब मैती कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं निंगोल चौकोबा, है ना, ये फेस्टिवल है। ठीक है, ये एक फेस्टिवल है, निंगोल चौकोबा एक फेस्टिवल है
जिसे मैती कम्युनिटी के द्वारा इसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल जो है निंगोल है। मैती कम्युनिटी मेजरली हमें जो है मणिपुर, नदर्न ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर इंडिया का, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सीज़न वाइज डिपेंड करता है ना, सीज़न वाइज ये डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है द जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। याद रखना ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है जैमेक्स, जो कि इंडिया और जापान के बीच हेल्ड हुए हैं। कहाँ पे? जापान में। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना बस, कहाँ पे हुए हैं, प्लस जैमेक्स किन दो कंट्री के बीच होता है, प्लस ये भी याद रखना है कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नवल एक्सरसाइज है। देखो यहाँ तक हो गया, थोड़ा प्लेसेस इन न्यूज़ में आ जाते हैं। बाकी जब भी हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, है ना, रैपिड न्यूज़ वाले कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ प्लेसेस जो न्यूज़ में हैं डायग्राम के साथ, एटलीस्ट ये तो समझ पाओ कि कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, बाकी जो है प्लेस जो कि न्यूज़ में रहा है, पेरू ने डिक्लेयर किया है 30 डे स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, पेरू ने डिक्लेयर किया है। तो पेरू का अगर लोकेशन देखोगे तो ऊपर में जाओगे तो इक्वाडोर है ना, थोड़ा ईस्टर्न साइड में जाओगे तो कोलंबिया बॉर्डर शेयर करता है, फिर ईस्टर्न साइड प्रॉपर ब्राज़ील है, फिर नीचे में बोलीविया है। अभी बोलीविया न्यूज़ में रहा है ना, न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट हुआ है। ठीक है, याद रखना यहीं पे देखो, इसके जस्ट नीचे में तितिकाका करके एक लेक है, कहाँ पे आता है ये? बोलीविया में है। ठीक, तो देखो इसका जो कैपिटल पड़ता है लीमा, साउथ अमेरिका कंटिनेंट जो है इसका पार्ट है ये। ठीक है, करेंसी जो है सोल है, और प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो है दीना है। ठीक है, और कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करोगे तो एंडीज माउंटेन यहीं पे पड़ता है ना, फिर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो गया, पैसिफिक कोस्ट लाइन इसी से होता है। मेजर रिवर इसका बात करोगे तो अमेजन रिवर है। क्लाइमेट देखो अमेजन रिवर है तो क्लाइमेट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। इकोनॉमी का बात करोगे तो मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट भी देखने को मिलता है, सोशलिस्ट भी देखने को मिलता है। फिर मेजर एक्सपोर्ट, क्या क्या एक्सपोर्ट होता है यहाँ से? कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड है, कॉफ़ी, टेक्सटाइल, फिश मिल, ये सब चीज़ मेजर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेशन इसी का है, तभी तो ये एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजर एक्सपोर्ट हुआ। नेक्स्ट है 2025 आसियान यूथ गेम्स हेल्ड किए गए थे बहरीन में, है ना, जो 2025 है आसियान यूथ का, ये बहरीन में हेल्ड किए गए थे। ठीक है, ये 3rd एडिशन रहा है, क्लियर है, बहरीन में हेल्ड किए गए थे। और ये एज ग्रुप जो है, क्योंकि ये यूथ एथलीट का है ना, यूथ लोगों का है, तो 14 से 18 ईयर्स के जितना भी यूथ हैं वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 26 स्पोर्ट है और 32 यहाँ पे डिसिप्लिन होता है। बाकी और इसके बारे में अगर थोड़ा जाने कि आसियान यूथ गेम्स होता क्या है, ठीक है, तो इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। जितना भी एशिया में गेम्स होते हैं उसको कौन कवर कराते हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और पार्टिकुलरली अभी हम लोग बात कर रहे हैं आसियान यूथ गेम्स का, जिसे ऑर्गेनाइज कराते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। फर्स्ट एडिशन जो है 2009 में किए गए थे सिंगापुर में, और ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसका जो पर्पज़ वही है कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट कराना पूरा, है ना, पूरा आसियान कंट्री में, ये इसका मेन पर्पस है। इसे ऑर्गेनाइज कौन कराते हैं? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अब इसी के बारे में कवर करते हैं कि है क्या ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसे फाउंड किए गए थे 1982 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये कुवैत सिटी, जो कुवैत है वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और पर्पस वही है कि ओलंपिक मूवमेंट एशिया में जितना भी हो रहा है उसको प्रमोट करना, मल्टी स्पोर्ट यहाँ पे इवेंट जो है कंडक्ट कराना। ठीक है, तो ये तो रहा 25 अक्टूबर में जितना भी न्यूज़ थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, इसे हम लोगों ने कवर किए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।